अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है तवांग, जो कि अपने चिल्ड वेदर, स्नोफॉल और डिफरेंट कल्चर को लेकर बहुत फेमस है। इस वीडियो में हम आपसे तवांग के विजिटिंग प्लेसेस, घूमने का खर्च, तवांग आने का सही समय और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो तवांग आने से पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के किसी भी हिस्से से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट यानी ILP की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ILP अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ILP का चार्ज 100 रुपये प्रति व्यक्ति है और अप्लाई करने के 1 से 2 दिन में आपको यूजुअली परमिट मिल जाती है। अगर आपको अर्जेंट में ILP चाहिए तो 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा और कुछ ही घंटों में आपको परमिट मिल जाएगी। आप बरसात के मौसम को छोड़कर किसी भी समय तवांग का टूर प्लान कर सकते हैं, पर अगर आपको बर्फ का मजा लेना है तो नवंबर से मार्च तक का समय तवांग घूमने के लिए बेस्ट है। कभी कभी हेवी स्नोफॉल की वजह से जनवरी में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए आप वेदर चेक करने के बाद ही टूर प्लान कीजिएगा। वैसे तो आप जहां तक अपनी नजरें दौड़ाएंगे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे ही आपको देखने को मिलेंगे, पर हम आपको तवांग के कुछ बेस्ट प्लेसेस रिकमेंड करेंगे, जिनमें पहला है सेला पास। तवांग के रास्ते में 75 किलोमीटर पहले सेला पास आता है और इस सेला पास के नज़दीक है सेला लेक। कहते हैं सेला लेक के पास ही करीब 101 झीलें हैं और इन सभी झीलों का बौद्ध धर्म में अलग अलग महत्व है। जब आप सर्दियों में इन जगह पर आएंगे तो सेला लेक और आसपास के पहाड़ पूरे बर्फ से ढके दिखेंगे। इस अमेजिंग व्यू को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दूसरा प्लेस है तवांग मॉनेस्ट्री। भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है तवांग मॉनेस्ट्री। नॉर्मली हमने बौद्धिज्म कल्चर को टीवी में ही देखा होता है, पर यहाँ पर आकर आपको बौद्ध धर्म को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये बौद्ध मठ इतना बड़ा है कि आपको आधा दिन तो इसे देखने में ही लग जाता है। इस मठ में आकर आपको एक अलग ही पीस और प्योरिटी वाला फील आएगा। तीसरा प्लेस है तक्संग गोम्पा। तवांग से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर स्थित है तक्संग मॉनेस्ट्री और इस रास्ते में आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेगी, जिनमें से पेंकांग तेंगसो लेक बहुत ज़्यादा सुंदर है। तक्संग मॉनेस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभवा ने इस स्थान पर कुछ समय रुककर मेडिटेशन किया था। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस मॉनेस्ट्री को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। फोर्थ नंबर पर आता है नूरानांग वाटरफॉल। तवांग से 40 किलोमीटर पहले जंग नाम का एक छोटा विलेज आता है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ये खूबसूरत सा नूरानांग वाटरफॉल। करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरते इस वाटरफॉल को बोंगबोंग वाटरफॉल भी कहते हैं और बहुत कम ट्रैवलर्स हैं जिन्हें इसके बारे में पता होता है। तो जब भी आप तवांग आए इसे बिल्कुल भी देखना मिस ना करें। तवांग का एक मेन अट्रैक्शन है सेंगेत्सर TSO लेक, या इसे माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। कोयला मूवी में माधुरी दीक्षित ने इस लेक पर एक गाने में डांस किया था, तभी से इस लेक को माधुरी लेक के नाम से भी लोग जानने लगे। तवांग से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है ये खूबसूरत सी लेक। छठवें नंबर पर आता है बुमला पास। माधुरी लेक के ऑपोजिट डायरेक्शन में 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बुमला पास, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर बना एक पास है, जहां तक आने के लिए आपको आर्मी की एडिशनल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। परमिशन के लिए आप एक दिन पहले अपने टैक्सी ड्राइवर से बात करके 500 रुपये में परमिशन बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों की सरकारी दफ्तरों में पहचान होती है और इससे आपका समय बचता है। परमिशन के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बुमला पास पहुँचने पर
आपको इंडिया चाइना और बुमला पास के बारे में खुद इंडियन सोल्जर से काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, जो कि एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। लास्ट में आता है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। 1962 की इंडिया चाइना वॉर में शहीद होने वाले भारत के जवानों की स्मृति में ये मेमोरियल बनाया गया है और इस मेमोरियल का नाम उस जंग के हीरो के नाम पर रखा गया है जिसने अपने साथियों के शहीद होने के बाद भी अकेले 300 चाइना के सैनिकों को मार गिराया और इंडिया के इस चेक पोस्ट पर चाइना का कब्जा नहीं होने दिया। जब आप तवांग आए तो जसवंतगढ़ मेमोरियल में कुछ समय बिताएं और भारत के जवानों को श्रद्धांजलि दें। गुवाहाटी को हम तवांग ट्रिप का बेस पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि ये देश के सारे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से आसानी से गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद हमारा अगला स्टॉप रहेगा तेजपुर, जो कि गुवाहाटी से 180 किलोमीटर की दूरी पर है और इन दोनों जगहों के बीच में मिनी बसेस चलती है जिससे हम तेजपुर पहुंचेंगे और यहीं पर नाइट स्टे करेंगे। तेजपुर पहुंचते ही आपको अगले दिन के लिए टैक्सी की एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि तवांग के लिए बहुत कम बसेस चलती है जिनमें समय भी ज़्यादा लगता है और परेशानियां भी आती है, इसलिए तवांग तक टैक्सी करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तेजपुर से तवांग 350 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक पहुँचने में 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है। आइए थोड़ा रूट समझ लेते हैं। तेजपुर से ट्रिप की शुरुआत होती है और भालुकपोंग, बोमडिला, दिरांग, सिलापास होते हुए फाइनली हम पहुंचेंगे तवांग। काफी ज्यादा हाइट पर होने से और कम ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन होने के कारण इस ट्रिप का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है और तवांग की ट्रिप बजट फ्रेंडली नहीं रहती, पर किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि उसे जाकर एक बार खुद देख लो। अगर आप इस ट्रिप को सोलो करते हैं तो 15,000 रुपए तक का खर्च आपको आएगा और अगर आप ग्रुप के साथ में तवांग की ट्रिप प्लान करते हैं तो 10,000 रुपए में आप तवांग और उसके आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तवांग के इस वीडियो को देखकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र पर।